उसी समय कश्यप जी की आज्ञा से अदिति माता ने फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये पयोव्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है महाराज जी, केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं है, निष्काम भाव से भगवत दर्शन की कामना से, भगवत प्राप्ति की कामना से भी किया जा सकता है। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का व्रत है। लिखा है व्रतम केशव तोषणम, भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अदिति माता के गर्भ में भगवान विराजे, ब्रह्मादि देवताओं ने गर्भगत भगवान की स्तुति की है। और भगवान वामन, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त है। उस समय भगवान वामन अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। ये वामन अवतार ऐसा नहीं है कि फिर प्रकट हुए तो फिर कुछ दिन दूध पिया होगा, फिर नालो छेदन, ये सब नहीं। वो तो प्रकट होते ही यज्ञोपवीत की अवस्था वाले जैसे हो गए। ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की आयु में ही विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 2 प्रमाण मिलते हैं बाबा। एक तो गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम, ये एक पक्ष है, मध्यम पक्ष है। पर इससे उत्तम पक्ष है 5 वर्ष, मध्यम पक्ष है 8 वर्ष और अधम पक्ष है 16 वर्ष। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके 16 वर्ष की आयु से अधिक समय तक बिना जनेऊ के इनको नहीं रहना। उत्तम पक्ष है 16 वर्ष की आयु आखिरी। जमुना पल्ली पार के एक गांव श्रिया की नगरिया, वहां थे एक ब्रजवासी आयो ब्राह्मण। बाबा लगभग 70 साल की उम्र होगी। मलुक पीठ में ब्रजवासी आते रहते हैं, खूब ब्रजवासियों की कृपा है, खूब आते हैं गामन के ब्रजवासी। अमावस्या पे जमुना स्नान करके बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे तो आ जाएंगे, कुछ अन्न वगैरह भी ले आते हैं। तो ब्रजवासी आए तो हमने देखा पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी आपके जनेऊ नहीं? वाह वाह मेरो ब्याह ना भयो। कई भैया आए बड़े इनको हैगो, मैं ऐसी बिना ब्याह को रह गए। मैंने कि ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह होने न होने से जनेऊ का क्या? बाबा ब्याहन में ही जनेऊ हुए। ये दुर्भाग्य की बात है। तो पंडित जी तुम्हारा गोत्र क्या है? बाबा उपाध्याय गोत्र है। अरे उपाध्याय गोत्र होता है कि ऋषि गोत्र होता है? आप लोगों को बुरा लगे इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ब्रजवासियों के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आप अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत अवश्य कराएं। बाबा संस्कारों का बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। महाभारत में लिखा है जो द्विजाति कुल 7 पीढ़ी तक बिना संस्कार के बीत हो जाता है वह द्विजाति कुल चांडाल कुल हो जाता है। अभी 7 पीढ़ियां नहीं बीती हैं, अभी भी हाथ में बाजी है तुम्हारे। इसलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिवर्ण के लोग हैं द्विजाति, वे समय से जरूर यज्ञोपवीत संस्कार करावें, यज्ञोपवीत धारण करें, सूर्यार्घ दें, गायत्री जप करें। उसके बाद जो आपका गुरु परंपरा का मंत्र आदि है उसका जप करें। इससे आपका द्विजातित्व सुरक्षित रहेगा, बहुत जरूरी है। और शिखा तो हिंदू मात्र को धारण करना चाहिए। कंठी, तिलक और शिखा ये प्रत्येक हिंदू को धारण करना, जिसमें कोई भेद नहीं है। बस कंठी धारण करने की ये मर्यादा अवश्य है कि कंठी बांधने के बाद जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है
उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। बाकी तुलसी सबको धारण करना चाहिए। संस्कार की बड़ी महिमा है। हमें उस दिन बड़ी पीड़ा हुई, मैं बताओ, बड़े बूढ़े ब्रजवासी बड़े सरल बात, वाह वाह मेरो ब्याह ना है भैया, ऐसी रह गए, मैं कुंवारो रह गए हो, जनेऊ ना है भाई, कितने कह रही उम्र, बोले 70 रह रही होगी, 70 हो गए और कितने समय, अब तो पता नहीं, शायद शरीर भी नहीं होगा। अभी कुछ समय ऐसा आ गया है कि सत्संग के प्रभाव से बड़ी आयु में भी लोग यज्ञोपवीत करा रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, प्रायश्चित भी कर रहे हैं। तो जरूर अपने मूल जो स्वधर्म है उसका देखिए, भगवान श्री कृष्ण का भी 11 वर्ष की आयु में जनेऊ हुआ। 10 साढ़े 10 वर्ष की आयु तक तो ब्रजलीला है, और जब मथुरा भये तो 11 वर्ष के भगवान पूरे नहीं भये हैं। 11 वर्ष की आयु में भगवान के जनेऊ हुआ। कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत हुआ। भगवान श्री राम का तो बहुत कम आयु में भी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा विलंब इसलिए हो, को परिस्थिति ऐसी थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्राह्मणों की कृपा से, हाँ, भगवान यज्ञोपवीत धारण करने वाली अवस्था में भगवान प्रकट हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होने लग गया। गायत्रीम सविता मदात, स्वयं सूर्य नारायण ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया।